नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम 10 मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मायोकार्डियल इंफेक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस, निमोनिया, अस्थमा, एनीमिया। ये 10 मेडिकल टर्म हैं जिसको हम समझाएंगे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो उम्मीद होगा आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन रिफर्स टू हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है? ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। ये एक कंडीशन होती है, कंडीशन वेयर द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वाल। जो आपके हार्ट में जो आर्टरी वाल होती है, आर्टरी की जो वाल होती है, दीवार होती है, उस पर ब्लड का प्रेशर पड़ता है हाई। यह एक कॉमन कंडीशन होती है, सामान्य अवस्था, लेकिन यह बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये लेफ्ट अनट्रीटेड, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका हाइपरटेंशन होता है वो अनट्रीटेड होता है। मतलब इसका प्रॉपरली हमेशा के लिए ट्रीट नहीं किया जा सकता, इलाज नहीं किया जा सकता। अब दवा के माध्यम से आप कंट्रोल कर इसको चल सकते हैं। तो आपने समझ लिया हाइपरटेंशन क्या होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हम समझते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस को हिंदी में मधुमेह रोग बोल सकते हैं एंड इसको आम भाषा में शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। अब देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है। एक डायबिटीज़ मेलाइटस जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब बायोकेमिकल जो आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं उनकी वजह से जो आपका एनर्जी मिलता है, आपको हार्मोन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, वो सब बायो मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा मिलता है। तो मेटाबॉलिक प्रेशर का डिसऑर्डर हो जाना, यानी उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। लंबे समय के लिए आपके ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसका बढ़ना क्या कहलाता है? आपका डायबिटीज कहलाता है। अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है तो आपको डायबिटीज के कंडीशन देखने को मिलती है। इट्स काज्ड बाय द बॉडी इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन। आपके बॉडी में जो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता है तो आपको डायबिटीज मेलाइटस होने का चांसेस हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है आपके शुगर लेवल को ब्रेक डाउन कर उसका कंट्रोल कर उसको एक नॉर्मल वैल्यू पर रखता है। तो इंसुलिन का काम होता है शुगर लेवल को कंट्रोल करना। तो एनफ मात्रा में अगर इंसुलिन नहीं रिलीज होगा आपके बॉडी में तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, वही आपके डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्लूडिंग टाइप 1, टाइप 2 एंड गैस्टेशनल डायबिटीज़। 3 तरह के डायबिटीज़ हमको देखने को मिलता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड गैस्टेशनल डायबिटीज़। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अर्थराइटिस क्या होता है? अर्थराइटिस इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लामेशन एंड स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट। जो आपका जॉइंट होते हैं आपके पूरे बॉडी में, जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाएगी। एंड जो उसकी मूव करने की उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो इधर उधर घुमाते हैं आप लोग हाथ, वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो एक कंडीशन होता है जो जहाँ जहाँ जॉइंट हो वहाँ पे इन्फ्लामेशन सूजन होगी। एंड घूमने की जो मोबिलिटी होती है, जो उसका राउंड होता है, जो घूमता है आपका हाथ पैर, वो आपका कम हो जाएगा। ये कंडीशन क्या कहलाता है? आपका अर्थराइटिस कहलाता है। विच कैन रिजल्ट इन अ पेन एंड डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। उसको जो आप घुमाते हो उसका रेंज कम हो जाएगा, डिक्रीज एंड पेन, आपको दर्द होगा। देयर आर मेनली टाइप ऑफ अर्थराइटिस इंक्लूडिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड। 2 तरह के बहुत कॉमन अर्थराइटिस होते हैं जिसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आपने देख लिया अर्थराइटिस। अब देखते ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। आपके जो लंग्स में ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं उनमें क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाएगी। विच आर द एयर पासेस दैट कैरी एयर टू द लंग्स। आपके जो लंग्स तक एयर का जो फ्लो होता है, जो एयर जाता है, जो हवा जाती है, जो गैस जाता है, वो रुकता है। एंड इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। ये कंडीशन जो होती है एक्यूट एंड क्रोनिक भी हो सकती है। एक्यूट का मतलब ये बहुत छोटे समय तक रहेगा ये दिक्कत, आपको दवा से ट्रीट हो जाएगा, जल्दी ठीक भी हो जाता है। एंड कुछ कंडीशन में क्रोनिक हो जाता है। क्रोनिक का मतलब लंबे समय के लिए ये डिजीज आपको दिक्कत करेगी, आपको जल्दी ठीक नहीं होगा। तो 2 तरह से आपको अटैक करता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। इट इज ऑफ्टन काज बाय द वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है एंड वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। इसमें सिम्टम कौन से दिखाई देते हैं? इंक्लूडिंग कफिंग दिखा देगा, आपको कफ बनेगा बहुत ज़्यादा, एंड वीजिंग होगा, यानी कि जब आप सांस लेंगे तो उसमें खरखराहट की आवाज़ आएगी। तो ये सब कंडीशन आपको लक्षण देखने को मिलते हैं ब्रोंकाइटिस में। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये क्या होता है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, उसमें क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। कॉमनली नोन एज द स्टमक फ्लू एंड स्टमक बग। इसको हम बोल सकते हैं स्टमक फ्लू भी बोल सकते हैं, स्टमक बग भी बोल सकते हैं। इट इज ऑफ्टन काज्ड बाय वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल एंड बैक्टीरिया इन्फेक्शन के द्वारा ये होता है। कैन लीड सिम्टम जैसे डायरिया आपको देखने को मिलेगा,
वोमिटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द होगा, फीवर भी हो सकता है। इट यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप कभी कभी विदाउट ट्रीटमेंट के भी आप ठीक हो सकते हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, बट कैन बी सेवियर, बहुत एक सेवियर भी हो सकता है, स्पेशली इन यंग चिल्ड्रेन आर एल्डरली पेशेंट में। यंग चिल्ड्रेन में, या तो आप बहुत ज़्यादा कंधे उम्र दराज हो गए हैं, एल्डरली पेशेंट हो गए हैं, उसमें देखने को मिलता है गैस्ट्रोइंटेराइटिस। अब देखते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में। व्हाट इज ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन? मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉमनली नोन एज ए हार्ट अटैक, इसको हम हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। ये कहाँ की डिजीज होती है? आपके हार्ट की डिजीज, यानी हृदय की डिजीज होती है। ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ हार्ट ब्लॉकेज लॉन्ग एनफ टाइम, लंबे समय के लिए जब ब्लड का फ्लो आपका ब्लॉक हो जाता है इसमें। एंड पार्ट ऑफ हार्ट मसल इज डैमेज और डाई, जो हार्ट की जो मसल होती है कुछ पार्ट की, वहाँ की मसल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है या तो डेथ हो जाती है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है तो। एंड टाइपिकली काज ब्लॉकेज इन वन मोर आर द कोरोनरी आर्टरी, जो आपके हार्ट की कोरोनरी जो आर्टरी होती है वो आपकी एक से अधिक कोरोनरी आर्टरी आपकी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होगा तो आपके हार्ट मसल में जो इतने भी पार्ट होते हैं ऑर्गन, वो क्या हो गए, डैमेज होंगे एंड नष्ट होंगे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। सिम्टम कौन से देखने को मिलते हैं? सिम्टम कैन इंक्लूड चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में बहुत तेज़ी से दर्द होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी जो श्वास होती है, जो आप सांस लेते हैं वो कम हो जाएगी, यानी आपको मतली सी आएगी, स्वेटिंग, आपको पसीना आएगा। इट मेडिकल इमरजेंसी दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट ट्रीटमेंट, ऐसे कंडीशन में आपको मेडिकल इमरजेंसी तुरंत आपको चाहिए होती है ट्रीटमेंट के लिए, आपको क्योर करने के लिए। तो आप समझ लिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या हो जाता है, इसको हम एक तरह से हार्ट अटैक ही बोल सकते हैं। देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज बाय वीकनिंग ऑफ द बोन, जो आपकी हड्डी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है इस कंडीशन में, ऑस्टियोपोरोसिस में। मेकिंग द फ्रेजाइल एंड मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, आपको बहुत ज़्यादा प्रोन फ्रैक्चर देखने को मिलेगा ऐसी कंडीशन में जब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है। जैसा स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, इट अकर वेन द बॉडी लॉस टू मच बोन, सारी बॉडी, इसका जो बोन होता है अधिकतर बोन आपकी लॉस होगी। मेक्स टू लिटिल बोन, आपकी बोन छोटी भी होगी। बोथ ऑस्टियोपोरोसिस इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज अ साइलेंट डिजीज, एक साइलेंट डिजीज इसको बोल सकते हैं। इसको साइलेंट डिजीज क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये ऐसी कंडीशन होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी हड्डी बहुत कमज़ोर हो रही है। बिकॉज इट प्रोग्रेसिव विदाउट सिम्टम, इसके कोई सिम्टम भी दिखता नहीं है ना। जब आपका फ्रैक्चर होगा, आपका जब हड्डी टूटेगी एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से, तब आपको जब एक्स्ट्रा जांच होगा या आपका टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि ये तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। इट्स मोर कॉमन इन ओल्डर पेशेंट, जो अधिकतर पुराने पेशेंट होते हैं, यानी कि एज में जो पुराने लोग होते हैं उनको देखने को अधिकतर ये मिलता है। स्पेशली वोमेन फॉर मेनोपॉज, वोमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर मेनोपॉज के टाइम। मेनोपॉज का मतलब होता है जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जिसको हिंदी में मासिक धर्म बोलते हैं हम, वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है 50 एंड 40 ईयर के एज में। तो उन महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, उनकी हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। बट कैन अफेक्ट एनीवन, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है, या खासकर एल्डरली पेशेंट के लिए। अब देखते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया इज ए इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स, जो आपकी लंग्स होती है उसमें जो आपकी एयर सैक्स को हम एल्वुलाई बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये गैस का एक्सचेंज करता है ब्लड के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने का काम करता है एंड ऑक्सीजन को अंदर ले जाने का काम करता है। इसको एल्वुलाई बोलते हैं, इन एयर सैक्स भी बोल सकते हैं। इनमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, काजिंग देम टू फिल विथ फ्लूइड और पस, इसमें क्या बचा, फ्लूइड और पस बच जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक नॉर्मल आपका सेल दिख रहा है लंग्स का, एक न्यूमोनिया का सेल दिख रहा है जिसमें येलोइश दिख रहा है, वो आपका पस भर गया है। इस पस में क्या होता है, बैक्टीरियल, वायरस एंड फंगी इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये क्या कहलाता है, आपका निमोनिया कहलाता है। सिम्टम में क्या देखने को मिलता है, सिम्टम कैन रेंज फ्रॉम द माइल्ड टू सेवर एंड में इंक्लूड कफ, आपको कफ बनेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। कफ का मतलब विस्कोसिटी का लिक्विड होता है, वो आपका बनेगा बार बार आपके लंग्स से, चेस्ट से, गले से। एंड फीवर, चिल्स होगा, आपको फीवर महसूस होगा। चिल्स का मतलब आपको ठंडापन महसूस होगा। इन दिक्कतों में डिफ़िकल्टी टू ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में जो श्वासोच्छ्वास होता है उसको करने में आपको डिफ़िकल्टी होगा, सांस लेने में।
चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा। एंड ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग काज एंड सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। जो इसका ट्रीटमेंट होता है उसका डिपेंड करता है कि आपको कंडीशन कैसी है, आपको निमोनिया की सेवियर इन्फेक्शन है कि माइल्ड है, तो उसके कॉज के हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। आपने समझ लिया निमोनिया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज अस्थमा? अस्थमा इज ए क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन। अस्थमा इज ए क्रोनिक का मतलब हमने क्रोनिक फिर बताया था आगे, अब फिर बता रहा हूँ। क्रोनिक का मतलब ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज जो लंबे समय तक चले, जल्दी क्योर ना हो, उसकी लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तो ऐसे डिजीज को हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। तो अस्थमा क्या है? क्रोनिक डिजीज है। अस्थमा इज ए क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन। ये सांस से संबंधित होने वाली दिक्कत है। करेक्टराइज बाई इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग द एयरवे। जो आपकी सांस लेने की जो पाइप होती है, जो ट्यूब होती है, वो नैरो हो जाती है एंड सूजन हो जाती है उसमें, लीडिंग टू डिफिकल्टी ब्रीथिंग एंड श्वासोच्छवास, यानी सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। वीजिंग होती है, यानी वीजिंग का मतलब आपको सांस लेने में खरखराहट महसूस होगा, बहुत ज़्यादा फंसेगा आपका सांस। एंड कफिंग, कफ निकलेगा बहुत ज़्यादा। टाइटनेस महसूस होगा आपके चेस्ट, आपका जो चेस्ट है उसका उसमें टाइट महसूस होगा। इट इज आफ्टर ट्रिगर बाई द एलर्जेंस। एक कैसे होता है? एलर्जी के द्वारा होता है। एक्सरसाइज के द्वारा भी हो सकता है। कोल्ड एयर, ठंडे हवा के द्वारा हो सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं अस्थमा में। तो आपने समझ लिया अस्थमा क्या होता है, जैसा कि आप फिगर में सब कुछ देख सकते हैं। देखते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड। आपने 11 मिनट तक की वीडियो देख ली होगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि तब आपको पसंद आ रहा है, तभी देख रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और लाइक भी कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। अनेमिया। अनेमिया क्या होती है? अनेमिया इज ए मेडिकल कंडीशन। ये मेडिकल अवस्था है कैरेक्टराइज बाई डिफिशियंसी ऑफ द रेड ब्लड सेल आर हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। जो आपका ब्लड होता है उसमें आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए या फिर रेड ब्लड सेल का लेवल कम हो जाए, ये क्या कहलाता है? आपका एनीमिया कहलाता है। अब एनीमिया वैसे मोस्टली आपको आयरन की कमी से भी बोला जाता है कि आयरन की कमी से भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयरन की वजह से ही तो बनता है आपका रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का घटना यानी आयरन की कमी होना, तो क्या कहलाता है? आपका एनीमिया कहलाता है। आयरन की कमी हो जाए तो भी एनीमिया आपका होगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो भी एनीमिया होगा। रिजल्टिंग इन रेड्यूस टू ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन को ले जाने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? आपको कम हो जाएगी आपके शरीर में, बॉडी में। इट कैन बी काज बाय द वेरियस फैक्टर। इसमें कई तरह के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग आयरन डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी, क्रोनिक डिजीज, इट जेनेटिक डिसऑर्डर। इसको आनुवंशिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। सिम्टम में इंक्लूड फटीग। फटीग का मतलब थकान आपको होगा, वीकनेस होगा आपको, आपका स्किन जो होगा पेल कलर की दिखाई देगी। एंड डिजनेस होगा, आपको चक्कर आएगा, सर जैसे लगेगा घूम रहा है। ट्रीटमेंट इसका कैसा होगा? डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग काज ऑफ द एनीमिया। एनीमिया की कंडीशन कैसी, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट इसका होता है। उम्मीद होगा आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर दीजिए। इतना मेहनत से वीडियो बनाए आपके लिए, तो आप अगर आपको इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड अपने इसी तरह के रिलेटेड दोस्तों को ज़रूर भेजिए जो ऐसे चीज़ों को जानना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।